अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका बेनाम न्यूज़ वाला। आज हम एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू लेने लगे हैं जिसको ऑनलाइन अर्निंग से नुकसान भी और फ़ायदे भी हुए। आए जानते हैं इनके साथ कैसा इनको फ़ील हुआ कि ऐसा काम करने में, और कैसा नुकसान और कैसा फ़ायदा हुआ। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका जनाब? मेरा नाम भाईजान हसन है। हसन है। हसन साहब, आप आशिक भी रहे? नहीं, आशिक नहीं रहे, वो लोगों की बातें हैं, कहते हैं, पर ऐसा कोई सीन नहीं है। हसन भाई, मुझे ये बताइएगा, ऑनलाइन अर्निंग में आपको क्या नुकसान और क्या फ़ायदा हुआ है? थोड़ा सा गाइड करेंगे लोगों, क्योंकि लोग बड़े शौकीन हैं। आजकल का टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि मोबाइल पर लोग कारोबार करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इसका फ़ायदा है या नुकसान है? थोड़ा सा हमें गाइड करें ताकि लोग इस तरफ आएँ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ इस बारे में डिटेल में। मैंने तकरीबन ये काम शुरू किया जब मैं था 8th क्लास में। वो इस तरह शुरू किया कि मेरा एक दोस्त था जो फाइनेंशियली सपोर्टेबल नहीं था, तो वो इस लाइन में चले गया। तो हम एकेडमी भी आई थिंक इकट्ठे ही पढ़ते थे। तो उसके बाद हमने ये इस लाइन के अंदर आ गया मैं। हमने कोई ऑफिस लिया, कोई 5-6 हज़ार रुपये, उसमें हमने 2 सिस्टम रखे, तो काम शुरू कर दिया। मतलब कि थोड़ा पता चल रहा था, उस तरीके से नहीं जिस तरह चलना चाहिए था, क्योंकि आपको पता शुरू में किस तरह से काम होता है। इस काम को स्टार्ट करने में आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? और आपने कहा कि हमने सिस्टम लिया और 8 से 9 हज़ार किराया भी दिया, तो ये आपको पैसे उस टाइम कहाँ से आए? ये 8 क्लास का स्टूडेंट हो तो उसको खर्चा मिलता है, कम से कम 50 मिलता है, 100 मिलता है, बहुत ही मुश्किल हो तब मिलता है इतना, वरना अदरवाइज़ आज जब कि ये बात बता रहे हैं 8 क्लास की, उस टाइम इतना खर्चा नहीं मिलता था। क्या आप 60 कोई काम करते थे जिसकी वजह से आपको ये आप नहीं आती थी, जिसमें से आपने ये अपना सेटअप स्टार्ट किया, या किसी से उधार लिया, या घर वालों की सपोर्ट, किस तरह से आपने ये सेटअप सारा लगाया जिसमें आप बता अच्छा, जो आपने मुझे कहा ना किस तरह से काम शुरू किया, तो देखें, कोई भी काम शुरू करना हो ना, तो इस तरह से स्टार्ट नहीं होता। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। कोई भी काम मतलब कि आपको ना कि आज शुरू करो और कल तरक्की कर लो, वो काम नहीं होता। हर काम के लिए पापड़े बेलने पड़ते हैं। हमने भी बड़ी कोशिश की। जो ऑफिस साहब, वो किसी से मतलब कि उधार पैसे पकड़े, 4-5 दोस्त है, सब ने मिलकर डाले। उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने चलाया। उसके बाद किस्मत ने साथ नहीं दिया, छोड़ दिया। फिर उसके बाद सब 3-4 पीसी रखे हुए थे, वो 2-3 दोस्त थे, एक वो अपने घर ले गया, एक अपने घर ले गया, मतलब कि घर में शुरू किया। उसके बाद फिर 9th-10th के पेपर आगे, ज़रा उसमें थोड़ा मसरूफ़ हुए। फिर उसके बाद दोबारा इस लाइन में आए। सुनने में आया था कि आपने इस कारोबार के पीछे, इस लाइन को चूज़ करने के पीछे आपने अपना ये पढ़ाई वाला सर्किट जो सा था, स्टडी बिल्कुल छोड़ दी थी। घर से आपको इसके पीछे बहुत सी डांट्स भी पड़ी है अपने पेरेंट्स की तरफ से। तो क्या ये सच है कि आपने अपनी पढ़ाई स्किप कर दी थी, इस काम को आप इतने दिलचस्प होकर कर रहे थे? हाँ जी, ये बात सच है कि मैंने अपनी पढ़ाई को निगलेक्ट किया इस चीज़ के लिए, क्योंकि आपको पता है कि स्ट्रगल ज़रूरी है। आजकल का जो दौर है ना, वो सिर्फ मतलब कि बोलो कि काफ़ी लोग फ्रीलांसिंग में चले गए हैं, इस काम में चले गए हैं। तो तकरीबन मेरा ख्याल है कि स्कोप इसी चीज़ का है। और आप देखें ना कि ये दूसरे काम वगैरह, तो उसका स्कोप नहीं आगे नज़र आता आपको पाकिस्तान में। ठीक हो गया। मैं बात को ना क्लोज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो होती है तो लोग देखते नहीं हैं। तो मैं बस आपसे इतना पूछना चाहूँगा कि इसका कोई फ़ायदा हुआ आपको या नहीं हुआ? बस ये 2 चीज़ें बताइएगा ताकि लोगों को कुछ गाइडेंस मिले, तो वो इस कदम पे चलें या ना चलें, या थोड़ा सा मुझे गाइड करें। अच्छा, मैं आपसे ना झूठ नहीं बोलूँगा, मुझे अभी तक जो हुआ है ना, अभी मैं नुकसान में ही जा रहा हूँ। पर जो मैंने आज से 4 साल हो गया मुझे इस फील्ड के अंदर, जो मैंने सीखा ना, फ्यूचर में इसका बहुत फ़ायदा है आपको। तकरीबन अगर आप लगाते हैं ना, टिक के काम करते हैं, तो आप तकरीबन 5-6 साल तक अच्छी अर्निंग कर लेंगे। मतलब कि अगर शुरू में ही कर लेंगे, शुरू में भी कर सकते हैं, वो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हर काम एक टाइम मांगता है, एक वक्त आपको मुकर्रर आपको उसको देना पड़ता है किसी भी काम के लिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो किसी भी काम को आपको, अगर किसी भी फील्ड में ज्वाइन आपको करना है, तो उसको टाइम देना पड़ता है, लॉस भी बर्दाश्त करना पड़ता है, और इसके पीछे आपको बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी तरह ये थे हमारे साथ। आपका नाम क्या था सर? मेरा नाम हसन था। ये थे हसन भाई। इन्होंने अभी मुझे बताया कि मैं अभी तक लॉस में ही जा रहा हूँ, लेकिन कहने का मकसद है ये अपने कदम से पीछे नहीं हटे। इन्होंने अपनी स्टडी भी स्किप कर दी है, इसी फील्ड में है, चाहे वो अलग हैं, लेकिन इसी फील्ड में उन्होंने कदम रखा हुआ। उनको पता है कि यार मैंने कामयाब होना ही होना है, और ये इस फील्ड को नहीं छोड़ सकते। मीन्स कि इस फील्ड में उनको कुछ नज़र आ रहा है तो ये फील्ड पर काम कर रहे हैं ना। तो हमें पता है कि इस फील्ड को अगर इन्होंने ज्वाइन किया है तो किसी मकसद के लिए, अल्लाह इनको कामयाब करे। और जी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैंने इसलिए छोड़ा कि देखें कि मैं अच्छा खासा पढ़ने वाला था। मतलब कि आप मेरा पीछे से बैकग्राउंड देख लें, स्टडी के लिए आज से ना पीछे चले जाएं आप। तकरीबन प्ले से लेके मैं 8th तक अपनी क्लास का टॉपर रहा हूँ। तकरीबन 9th में भी रहा हूँ। मतलब मिड में जो मैंने छोड़ी है, उससे पहले तकरीबन आप मेरे रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं, मेरे पास पड़े हुए हैं, सर्टिफिकेट्स पड़े हुए हैं। मैं तकरीबन अपनी क्लास का टॉपर ही था। एक बार मैंने पूरे स्कूल में टॉप किया है, तकरीबन 7th क्लास के अंदर। तो कोई चीज़ पाने के लिए किसी चीज़ को खोना ज़रूर पड़ता। देखिए ठीक हो गया,
ठीक है जी। देखें, वही मैंने आपको पहले बात की थी कि कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ खोना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपका किसी भी काम में दिलचस्प आप लेते हैं, किसी भी काम में इंटरेस्ट है, तो उस काम को फोकस पे रख के किया जाए तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना नुमाइंदा बेनाम न्यूज़ वाला। अल्लाह हाफिज़।